चले? एक मिनट, फोन है। हेलो पापा। अच्छा ठीक है पापा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप आ चुके हैं? चलिए ठीक है पापा, बस मैं नीचे ही खड़ा हूँ पार्किंग में, आ रहा हूँ। आप आराम से बैठिए। हाँ अब क्या, कोई नहीं था घर पे? अच्छा पापा, वो किशन है ना, वो कहीं गया होगा सब्जी वगैरह लाने, इसलिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, छठे फ्लोर पे हम रहते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है पापा, जानती हो पापा आए हुए हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है? हर दूसरे दिन तो टपक जाते हैं यहाँ के वो। प्रांशी वो ये वो क्या तुम क्या है तुम्हारे? हर 2 दिन बाद तो माँ बाप आके टपक जाते हैं यहाँ पर। सुकून की जिंदगी उन्होंने मेरी छीन ली है। परेशान हो चुकी हूँ मैं तुम्हारी फैमिली से बहुत ज्यादा। हर दूसरे दिन कोई नया आदमी आके टपक जाता है। चाचा, ताऊ, फूफा, मम्मी, पापा, बहन, भैया सब यहीं आते हैं। अपना उनका कोई काम नहीं है क्या? और इतना ही अगर किसी का आना जाना हुआ तो यहाँ से आपको फ्लैट खाली करना पड़ेगा। दूसरा घर ले लो। इतने पास अगर घर रहेगा तो हर दूसरे दिन फिर कोई टपक जाएगा। और आए भी क्यों ना, फ्री का खाना मिलता है, बना बनाया मिलता है, ऑन बेड मिलता है। क्योंकि बहू के नाम पे एक नौकरानी है, मुंह से शब्द निकलेगा कोई और सामने सामान हाजिर हो जाएगा। लड़का पैसा उड़ा ही रहा है। उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़के की फाइनेंशियली स्थिति कैसी है और कैसी नहीं। तुम कुछ भी बोले जा रही हो। कुछ भी नहीं, सच बोल रही हूँ, जिससे तुम्हें मिर्ची लग रही है और एक्सेप्ट भी नहीं करोगे तुम। और तुम्हारे घर वालों की बात है, क्यों नहीं बुरा तुम्हें लगेगा? मेरे घर वालों की बात होती तो शौक से सुनते, हो सकता है 4 बातें और बोल देते तुम। अरे नहीं प्रांश। हो प्लीज, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली का। ना तो तुम्हारा भैया कुछ करे और ना तुम्हारी बहन शादी करके यहाँ से जा रही है। और रही तुम्हारे मम्मी पापा की, रिटायर होके बैठ गए हैं घर पे। पेंशन आती है वो भी खुद की नहीं खाई जाती है। ये नहीं कि 1 रुपया लड़के को दे दिया करें, बल्कि मांगने की जुगाड़ में और रहते हैं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम मेरी सुनती ही नहीं हो कुछ भी। सुनूं तो तब जब तुम्हारी फैमिली सही हो। हमेशा अपनी फैमिली के सपोर्ट में ही खड़े रहते हो, कभी तो अपनी बीवी के सपोर्ट में खड़े हो जाओ। इसीलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ अखी, कि अपने परिवार से बोल दो कि यहाँ हर दूसरे दिन आके ना टपक जाया करें। क्योंकि अगर मैं बोलूंगी ना तो रिश्ते ज्यादा खराब हो जाएंगे। अच्छा, जैसे तुम्हारे फैमिली वाले मेरे घर कभी आते ही नहीं है? हाँ आती है मेरी फैमिली, लेकिन मेरी फैमिली कभी तुम्हारी बुराई नहीं करती है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे अच्छा लड़का तुम्हें समझती है। और तुम्हारी फैमिली दुनिया की सबसे गलत लड़की समझती है मुझे। और दूसरी बात, मेरी फैमिली साथ में नौकर लेके आती है। तुम्हारे मम्मी पापा की तरह नहीं हाथ हिला के चले आए बहू से सेवा कराने के लिए। मतलब कि मेरे और तुम्हारे घर वालों के बीच में भेदभाव? भेदभाव अक्की मैं नहीं करती, तुम्हारे घर वाले करते हैं। तुमने कभी अपनी मम्मी की चीजें देखी हैं? वो क्या करती हैं? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। अगर मैं तुम्हें बताने पे आई ना तो घर में बहुत कलेश हो जाएंगे। मैं भी बहुत कुछ बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन आज तक तुमसे नहीं बोलने आई। मेरे घर में ये सब नहीं होता भेदभाव। तुम्हारे घर में तुम्हें सिखाया गया होगा। मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे, मेरे सामने तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं प्रांशी। लड़के के सामने अच्छा जो बनना है उनको, मुझे महान बनने का कोई शौक नहीं है किसी के सामने भी। इसीलिए मैं सच बोल देती हूँ। तुम्हारे पास तो हर एक चीज का एक अच्छा आंसर है। मुझे तुमसे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। मैं तुमसे लास्ट बात कह रही हूँ कि अगर हमें अपना रिश्ता बचाना है तो या तो ये घर चेंज कर दो, यहाँ से कहीं दूर ले लो चल के, या फिर अपनी फैमिली को बोल दो कि यहाँ कम से कम आया करें, वरना तुम्हारे मेरे रिश्ते में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। बोल लिया तुमने? बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर तुम्हारी इतनी सुन के मिर्ची लग गई, आगे पता नहीं क्या ही करोगे। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम दुनिया की सबसे सही और परफेक्ट लड़की हो, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण तो है ही नहीं, है ना? तो ठीक है, बैठो इसको लेकर। तुम्हें अगर मेरे अवगुड़ी देखने हो ना, तुम 2 बुराई अपनी मम्मी के सामने मेरी कर देना, 36 बुराई तुम्हारे सामने लाके खड़ी कर देंगी मेरी। पर उनको तो ये लगता है ना कि मेरा लड़का गुलाम बन चुका है, पर उन्हें क्या पता कि उनकी वजह से घर में कितने कलेश होते हैं, मुझे कितना कुछ झेलना पड़ता है सिर्फ तुम्हारी मम्मी की वजह से। अरे वो तुम्हें ठीक करने के लिए ये सब बोलती होंगी। मैंने उनकी कुछ चीजें अगर ठीक करने के लिए उन्हें बोल दिया ना तो तुम्हें लगेगा मैं उन्हें जवाब दे रही हूँ। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं ना तो परफेक्ट तुम्हारी मम्मी भी नहीं है।
अब हमारे बीच में और हमारे फैमिली के बीच में गलतियों के अलावा और है ही क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मैंने तुमसे बोला बस उस चीज को दिमाग में रखो, या तो फैमिली या फिर मैं। अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? अपनी फैमिली के सामने ये जो अभी हमारी बात हुई है वो सब उनके सामने बोलोगे, जाके मेरी बेइज्जती करोगे? मुझे कोई तमाशा नहीं क्रिएट करना है। एटलीस्ट आज मैंने तुम्हारे मन की भड़ास सुन ली और मुझे पता तो चल गया कि तुम मेरी फैमिली के बारे में क्या सोचती हो। अरे अक्की बेटा, आओ आओ, बैठो ना। और बताइए आपका ट्रैवल कैसा रहा? बहुत बढ़िया। तुम बताओ बेटा, क्या हाल चाल है? अरे प्रांची बेटा, आप कहाँ रह गए थे? नीचे ही थी पापा मैं, और आपने बताया नहीं आप आए हो। आई मीन 2 दिन पहले तो आपसे बात हुई थी। बेटा वो इनकम टैक्स ऑफिस में काम था और आपका घर भी यहाँ से एकदम पास था, तो मैंने कहा चलो मिलाते हैं। बहुत देर से आपका फोन लगा रहा हूँ, स्विच ऑफ नॉट रीचेबल बता रहा है। अब वो पापा ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ ना, हाथ में चोट लग गई है इस वजह से। मुझे लगा अक्की के पापा आए हैं। ठीक है पापा, आप कुछ खाएंगे? नहीं बेटा, बस ऑफिस में बहुत अच्छा खासा नाश्ता करके आया हूँ। ठीक है, तो फिर आप अपनी बेटी से बात करिए, मैं चलता हूँ। बेटा मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? नाराज से लग रहे हो? नहीं, वो मैं थोड़ा ऑफिस के काम से डिस्टर्ब चल रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ऑफिस का काम ठीक हो जाएगा और मेरा भी काम हो गया है और मैं भी बस अब निकलने वाला हूँ। 10-15 मिनट में निकल जाऊंगा। अरे नहीं पापा, आप आराम से रुकिए, बाद में जाइएगा। नहीं बेटा, वहाँ जानते ही हो घर पे कितने काम हैं। ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ बेटा ठीक है, मेरे को भी देर हो रही है, चलो चलते हैं।